प्रश्नावली 9.1 का 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, कोई भूमि से कोई पतंग उड़ रहा है, कितना? 60 मीटर ऊंचाई उड़ रहा है। याद रखिए। आगे कहता है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से क्या, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, कोई पतंग है, ठीक है, वो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है और पतंग की जो डोरी है अस्थायी रूप से क्या कर रहा है, एक बिंदु पर, भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है कितना है, 60 डिग्री पर है। जो भी पतंग है भूमि से कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर झुका हुआ है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। हम ये ध्यान रख रहे हैं कि डोरी जो है ढीला नहीं है, एकदम टाइट है। डोरी की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। ध्यान से समझिएगा, कितना आसानी से बनेगा, बस चित्र समझ में आना चाहिए। कह रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचा है। अब बताइए, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अब बताइए कि ये ऊंचाई है कि ये ऊंचाई है, किसको ऊंचाई कहेंगे? इसको ऊंचाई कहेंगे कि या इसको ऊंचाई कहेंगे? तो देखिए, कभी भी इसको ऊंचाई नहीं कहते हैं। तिरछा थोड़ा ना ऊंचाई होता है, ऊंचाई तो होता है सीधा, सीधा ऊंचाई होता है, ध्यान रखिए। तो जब भी पतंग उड़ता है तो सीधा नहीं पतंग उड़ता है। पतंग कभी उड़ेगा ना तो इस टाइप का उड़ेगा। ठीक है, इस तरह उड़ता है, ध्यान रखिए। कभी पतंग उड़ाएगा तो ध्यान रखिएगा, कभी पतंग यहाँ से अगर कोई व्यक्ति धरा हुआ है चाहे बांधा हुआ है तो पतंग को वो तिरछा उड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पतंग है, ठीक है, ऐसे उड़ेगा। ये जमीन है, मान लीजिए कि जमीन है। अब कह रहा है कि जो पतंग है अस्थायी रूप से जमीन पर बांधा हुआ है, ठीक है, बांध दिए हैं। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि है, उसके साथ डोरी का जो झुकाव है कितना डिग्री है, 60 डिग्री पर है, ध्यान रखिएगा। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम सीधा तना हुआ है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, हमें ये ज्ञात करनी है, ये लंबाई कितनी है। अब देखिए क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है। अभी बताएं कि ऊंचाई कभी सीधा होता है, न कि ऐसे होता है। यानी हमें ये ऊंचाई दिया है, भूमि से 60 मीटर ऊंचा पर क्या, ये पतंग है 60 मीटर ऊंचा पर। क्लियर? समझ में आया ऊंचाई कौन है? ऊंचाई कभी तिरछा नहीं होता, सीधा होता है। क्लियर? 60 मीटर ऊंचा पर हमें डोरी की लंबाई यानी ये ज्ञात करनी है। ठीक, इसका नाम दे दीजिए ए। चूंकि ये सीधा पर है, ऊंचाई है, तो समकोण होगा। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। यहाँ पर लिखना क्या है, देखिए, लिखेंगे तभी अच्छा से नंबर मिलेगा। यहाँ पर लिखेंगे भूमि से पतंग जो उड़ रही है, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है, वो 60 मीटर है, लिखना है यहाँ पर। और भूमि से पतंग जो बांधा हुआ उसकी जो डिग्री है कितना है, 60 डिग्री पर झुका हुआ है। क्लियर? हमें ज्ञात करना है क्या, डोरी की लंबाई कितनी, ये डोरी जो है कितना लंबा है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। 60 मीटर अगर ऊंचा चला जाए तो डोरी की लंबाई कितनी होगी, यानी हमें ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। ठीक है, ध्यान रखिए, ये ही हमको ज्ञात करना है, बराबर वाट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बनाएंगे। ये लंब है, इसको क्या बोलते हैं, लंब। ये क्या होता है, आधार। और ये क्या होता है, कर्ण। ये ज्ञात करना है हमें। देखिए, लंब दिया है, आप कर्ण ज्ञात करना है। लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना है। लंब बटा कर्ण, क्या, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये किस त्रिभुज से है, तो यहाँ पर त्रिभुज लिख दे रहे हैं, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण किसका होता है, तो ये होता है साइन थीटा। ये साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। आगे बनाएंगे, देखिए, साइन और थीटा। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिखिए। लंब, अब लंब ये है, यानी ए बी है, ए बी लिख दीजिए, इसका नाम ABCD में भी लिख सकते हैं। और कर्ण, कर्ण कितना है, AC। कर्ण का मान कितना है, AC। अब इसका मान रखेंगे, ए बी कितना है, 60। कर्ण, कर्ण कितना है, ये तो कर्ण है, ये तो दिया ही नहीं, हमें तो ज्ञात करना है, इसीलिए AC लिख दे रहे हैं, वैसे ही लिख दे रहे हैं। साइन 60 का मान कितना है, मान जब याद रहेगा तभी बनेगा, पहले बता रहे हैं।
साइन 60 का मान होता है √3/2। ये दिया है तो लिख दीजिए 60/AC। तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए बराबर के नियम के अनुसार। AC में √3 से गुणा करें क्या होगा, AC √3 बराबर 60 में 2 से गुणा करें क्या होगा, 60 दूना के 120 हो जाएगा। चूँकि हम लोगों का AC निकालना है तो बटा में चला जाएगा, गुणा में है बराबर के नियम के अनुसार, ये भागा में चला जाएगा। मतलब 120 के नीचे कौन हो गया, √3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी कभी बताएं कि √ नीचे दिख गया उसका हर परिमेयकरण कर दीजिए। लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो इसको हर परिमेय क्या करते हैं, इसको 2 बार लिखते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे। मतलब AC बराबर हो जाएगा 120/√3। इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। यही तो हर परिमेयकरण होता है। 120 में √3 से गुणा करेंगे 120/√3, क्योंकि √ में 120 में गुणा नहीं होगा, ध्यान रखिए। अभी बताएं कि एक जैसा हो, √3 है √3 है तो क्या हो जाएगा, केवल 3। √5 है तो √5 क्या हो जाएगा 5। √7 है √7 तो क्या हो जाएगा 7। तो 3 से 1 कट जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है। कितना आ गया, जीरो हट में गया 40 हो गया, ये √3 हो गया। मतलब AC का मान कितना हो गया 40/√3। और क्या निकालना है, डोरी की लंबाई। तो यही तो AC ही तो है डोरी की लंबाई। लेकिन डोरी की लंबाई बराबर 40/√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 40/√3 मीटर। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 का 6 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, आसानी से बनेगा। कहता है कि 1.5 मीटर क्या है, लंबा एक लड़का है। क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। चलिए लड़का बनाते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये लड़का है, ठीक है। कितना लंबा है, 1.5 मीटर है लंबा, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ खड़ा है, ज़मीन पर खड़ा है। ये ज़मीन है, यहाँ से कितना है 1.5 मीटर लंबा है, लड़का है। कहता है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन, मान लीजिए कि ये भवन है, मान लीजिए कि यहाँ पर भवन है, ठीक है। अब ये भवन कितना मीटर है, कहता है कि 30 मीटर ऊंचा है। कितना है, 30 मीटर ऊंचा है भवन। जमीन से कितना है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। चलिए ऊपर भवन हो गया, कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लीजिए कुछ दूरी पर खड़ा है, ओके। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, क्या करता है ये, जब ये लड़का जो है, जब ये ऊंचे भवन की ओर क्या करता है, जा रहा है, ठीक है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण अवनमन कोण पीछे बता चुके हैं। क्या होता है, उन्नयन कोण जो होता है, सिंपल भाषा में समझिए, अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा है तो समझिए वो उन्नयन कोण है। अगर कोई व्यक्ति छत से नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ देख रहा है, तो अवनमन कोण होता है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण है, तो यहाँ से क्या कर रहा है, शिखर पर ताक रहा है। शिखर मतलब यहाँ पर ताक रहा है। मान लीजिए लड़का है, ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है। चलिए लड़का बना दे रहे हैं, यहाँ से देख रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर। और जब यहाँ पर देख रहा है ना, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब क्या हुआ, लड़का ये आगे बढ़ा, देखिए सीधा बना दे रहे। अब लड़का क्या आगे बढ़ा, कुछ आगे बढ़ा, तो कितना डिग्री का कोण बढ़ रहा है, 60 डिग्री का। फिर आगे बढ़ के मान लीजिए यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पर जाके बढ़ गया। अब यहाँ से बढ़ा तो यहाँ पर फिर देख रहा है, किसको, शिखर को, फिर मतलब ऊंचाई को फिर देख रहा है। तो कह रहा है कि जब ऊपर फिर देख रहा है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण। मतलब कि कोई व्यक्ति यहाँ से दिख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, फिर आगे बढ़ा, फिर कहाँ से देखा, यहाँ से देखा, तो कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाया। क्लियर, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। हमको बताना है कि ये भवन की तरफ यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तक चल के गया है। तो मान लीजिए कि भवन से ये x दूरी तक चल के गया है, कितना, x दूरी तक चल के गया है। क्लियर, अब ध्यान से देखिए कि ये लंबा लड़का है तो इतना मीटर है, तो यहाँ भी कितना होगा, इतना 1.5 मीटर होगा।
ये तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अगर लड़का होता तो इसकी लंबाई कितना होती, 1.5 मीटर। अब देखिए ये पूरा दिया ही कितना, 30 मीटर। अगर हमको केवल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, अगर केवल यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई लंबाई, अगर कोई दूरी दे दिया है 10 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर दिया है 4 मीटर, तो ये कितना होगा, ये पूरा है 10 मीटर और ये है 4 मीटर, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली बात है कि 6 मीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 4 मीटर है अब पूरा 10 मीटर है, तो जितना बच गया वो ये हो जाएगा। तो 10 में से कितना घटा है, 4, तो कितना आ गया, 6 आया है। तो सेम टू सेम वही करना है यहाँ पर। ये पूरा दिया है 30, ठीक है, 30 दिया है, हमको घटाना कितना है, और ये लड़का का लंबाइया घटा देना है, तो भवन की ऊंचाई निकल जाएगा। लड़का की जो भी लंबाई है उसको छोड़ के क्या करना है, घटा देना है, तो भवन की ऊंचाई निकल जाएगा। यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा दशमलव, यहाँ पर लगाएंगे क्या हो जाएगा 5 दशमलव, ये 29 बचा, एक घट गया 28.5 क्या है, भवन की ऊंचाई है। अब उसी को लिख दे रहे हैं यहाँ पर, माना, पहले इसको लिख रहे हैं, माना लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी बराबर x मीटर है, ठीक है, x मान रहे हैं हम कि जो लड़का है वो भवन की तरफ गया है, तो हम x माने हैं। अब लड़के को छोड़कर यहाँ पर क्या लिखेंगे, लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई को छोड़कर भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। अगर लड़का का छोड़कर मतलब यहाँ से इतना छोड़ देंगे तो छोड़ लेना का मतलब घटाना है, मतलब कितना घटाएंगे, 30 में से 30 पूरा है, उनमें से लड़का का लंबाई क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना बच गया, ये आ जाएगा 28.5। ये भवन की ऊंचाई हो गया। अब देखिए त्रिभुज निकालेंगे, पहले छोटा वाला निकालेंगे फिर ये बड़ा वाला निकालेंगे। तो त्रिभुज नाम रखेंगे ABC, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में क्या है, देखिए लंब दिया है, आधार मतलब लंब बटा आधार, ये लंब है, ये आधार है, लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार क्या होता है, ये तो tan होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। लंब बटा आधार में tan थीटा का मान कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री है, ध्यान रखिए। लंब कितना है, यहाँ से यहाँ तक है तो 28.5 है, 28.5, ठीक है। आधार कितना है, आधार तो दिया ही नहीं, तो मान लीजिए BC है, जो नाम है रख दीजिए वहीं। आगे tan 60 का मान होता है √3, ये हो जाएगा 28.5 बटा में BC। अब तीछा गुणा कर दीजिए, BC में √3 से होगा तो BC √3, 28.5 में 1 से होगा तो क्या होगा 28.5, ठीक है। एक में वही गुणा होगा, क्योंकि बराबर के नियम से तिरछा गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा। BC का मान निकाला तो ये बटा में चल जाएगा, मतलब BC बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटा में √3 हो जाएगा। अब देखिए BC का मान आ गया, अब क्या निकालना है, हमको x का मान निकालना है, ठीक है। यहीं तो कह रहा है दूरी निकालने के लिए। तो देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज लगाएंगे, तो ये लंब है, आधार है, tan लगाएंगे। ये त्रिभुज का नाम दे रहे हैं, त्रिभुज कौन है, त्रिभुज AB और D, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, AB और D है, ठीक है, ध्यान देखिएगा। अब देखिए ध्यान से, ABD में क्या है, लंब है, आधार है, लंब बटा आधार यानी tan लगाएंगे। tan कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री वाला बना लिए हैं, 30 डिग्री वाला बनाना है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, ध्यान रखिएगा। tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब tan का मान क्या होता है, वो होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है, लंब A से B, AB है, AB। आधार क्या है, B से D, BD है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, आगे बनाएंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3। ए बी का मान कितना है 28.5। नीचे बी डी ये तो 2 है, बी सी प्लस सी डी है, बी सी प्लस सी डी। आगे बनाएंगे 1/√3 बराबर ये 28.5 बटा में, देखिए बी सी का मान अभी तुरंत निकाले 28.5/√3, 28.5 बटा में √3 प्लस सी डी। ये सी डी तो याद करना है, इसको क्या माने हैं x। अब तीछा गुणा कर देंगे, इसमें 1 से गुणा होगा तो इतना ही हो जाएगा 28.5 बटा में √3। अब प्लस क्या हो जाएगा x बराबर, इसमें इससे गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा 28.5 में √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 होगा, क्योंकि गुणा नहीं होगा, वैसे ही लिख देंगे। अब x का मान निकालना है तो प्लस है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब 28.5 माइनस में क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस में हो जाएगा 28.5 बटा में √3। अब ये यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे क्या है 1 है तो बटा बके घटाव बना दीजिए, 1 √3 का एलसीएम √3, 1 में √3 से भाग देंगे उतने ही बार में, ऊपर से गुणा करेंगे उतने ही बार में। 28.5 √3 में कितना से गुणा हो जाएगा, इसने हो जाएगा √3 से, माइनस √3 में √3 से भाग देंगे एक बार में, ऊपर से गुणा करेंगे वो क्या हो जाएगा 28.5। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, यहाँ पर 28.5 गुणा √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या होता है, ये होता है 3 माइनस 28.5 बटा में कितना है √3 है। अब गुणा कर दीजिए, 28.5 में कितना से करना है 3 से, 3 5 15 के 5 दशमलव, 3 8 24 के 25 के 5, 3 2 के 6 2 8, कितना आ गया 50 आ गया, 85.5 आ गया, माइनस कितना है 28.5 बटा में कितना है √3। अब कितना घटाना है 85.5 में 28.5 घटा दे, कितना हो जाएगा 5 में 60 नहीं घटेगा तो 15 में 60 घटा 7, यहाँ पर क्या बचा 7 में से 2 घट गया 5, कितना आ गया 57.0। तो यहाँ पर दशमलव के कोई मान्यता नहीं होता है, कितना बचा 57। अब बटा में क्या हो गया √3। अब ऐसा √3 दिख जाए तो हर परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर हर परिमेयकरण कर दीजिए। 57 बटा में √3, हर परिमेयकरण का मतलब इसको 2 बार लिखते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे। 57 में √3 से गुणा करेंगे 57 अभी बताए हैं क्या एक जैसा हो, गुणा करने पर क्या होगा √3 है तो 3 होगा, ये कट जाएगा 19 3 57, कितना बचा 19 अब मीटर है तो मीटर लिख दीजिए, यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से लिखिए, समझ में आ गया ना, इसको बढ़िया से लिखिए।